मूवी की शुरुआत एक शहर के सीन से होती है जो फ्रांस में है। वहाँ बहुत सारे बच्चे गुम गए होते हैं, इसलिए लोगों ने उन मिसिंग बच्चों के पोस्टर्स लगाए होते हैं। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम लूसी है, जो बस स्टॉप पर अकेली बैठी होती है। लूसी के दोनों आंखों का रंग अलग होता है, जो एक कंडीशन होती है जिसे हेटेरोक्रोमिया कहते हैं। लूसी नर्स बनने की ट्रेनिंग ले रही होती है, जो उसे एक औरत कैथरीन दे रही होती है। कैथरीन लूसी को बस स्टॉप से पिक करती है और रास्ते में उसकी आंखों का अलग रंग देखकर कहती है कि उसके अंदर दो अलग अलग सोल्स हैं। लेकिन लूसी उसे बताती है कि मेडिकल टर्म्स में इसे पिगमेंट डिस्कलरेशन कहते हैं। फिर वो अपने पहले पेशेंट के घर जाते हैं। कैथरीन लूसी को बताती है कि ज्यादातर उसके पेशेंट्स बिस्तर से उतर नहीं सकते, इसलिए उनके घरों के कीज उसके पास होते हैं। वो ये भी कहती है कि इस पेशेंट को ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है, बस एक डेली इंजेक्शन देना होता है। उनके पास लिमिटेड टाइम होता है, तो उन्हें अपने शेड्यूल के साथ स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। फिर वो अपने पेशेंट आंद्रे के अपार्टमेंट पहुंचते हैं। आंद्रे लूसी से अपनी ग्रैंड डॉटर के बारे में पूछता है। शायद उसकी ग्रैंड डॉटर भी मिसिंग थी। आंद्रे को इंजेक्शन से डर लगता है, इसलिए वो नर्वस होता है, लेकिन लूसी उसे बहुत आराम से इंजेक्शन लगाती है और आंद्रे लूसी से अपनी ग्रैंड डॉटर के बारे में बात करने लगता है। कैथरीन खुश होकर लूसी को बताती है कि उसे अगले 10 दिन तक आंद्रे को इंजेक्शन लगाना होगा। अब कैथरीन लूसी को एक और पेशेंट के पास ले जाती है, लेकिन वो उसे बाहर वेट करने को कहती है। कैथरीन बताती है कि ये पेशेंट थोड़ा अलग है और लूसी अभी उसके लिए रेडी नहीं है। ये घर जंगल के बीच था और शहर से दूर और काफी पुराना लगता था। लूसी को कार में बैठे बैठे बोर होने लगता है, तो वो भी अंदर जाने का फैसला करती है। वो देखती है कि ये एक बहुत बड़ा मैंशन है जिसके सभी विंडोज पूरी तरह से बंद है। लूसी मैंशन के अंदर जाती है, जो स्टफ्ड एनिमल से भरा हुआ होता है। फिर वो पेशेंट के रूम तक पहुंचती है और देखती है कि पेशेंट बहुत ज्यादा ओल्ड है और उसका कॉम्प्लेक्शन बहुत सफेद है। तभी कैथरीन लूसी को देख लेती है और कहती है कि उसकी क्यूरियोसिटी अच्छी बात है, क्योंकि एक नर्स को ऐसा ही होना चाहिए। कैथरीन फिर लूसी को बताती है कि इस पेशेंट का नाम डेबरा है, जो एक समय की मशहूर बैले टीचर थी, लेकिन अब वो बेड पर कोमा में है। डेबरा के पास एक बहुत बड़ी किताब की कलेक्शन होती है और कैथरीन लूसी को कहती है कि वो कोई भी किताब पढ़ सकती है। जब लूसी एक किताब निकालती है तो उसमें से एक मौत उड़ जाता है, तो वो उस किताब को वापस रख देती है। डेबरा को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जा रहा होता है, लेकिन कैथरीन कहती है कि उसे नहीं पता कि ये प्रोसीजर उस पर क्यों इम्पोज किया गया है। लूसी देखती है कि डेबरा के नेल्स बहुत बड़े हो गए हैं और वो कैथरीन से उसके परिवार के बारे में पूछती है। कैथरीन बताती है कि डेबरा की एक बेटी थी जो जन्म से ही डेफ थी, लेकिन वो बहुत पहले मर गई। डेबरा ने यह घर नहीं छोड़ना चाहा, इसलिए उसे ओल्ड एज होम या हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। और एक अफवाह ये भी है कि डेबरा के पास गोल्ड और जूल्स का एक खजाना है जो इस प्रॉपर्टी में कहीं छुपा है। लूसी देखती है कि डेबरा के गले में एक अजीब की लॉकेट है। कैथरीन कहती है कि कोमा से जागने के कोई चांसेस नहीं है। उसके बाद वो लोग वापस चले जाते हैं। कैथरीन लूसी की तारीफ करती है उसके काम के लिए और उसे कल वापस मिलने के लिए कहती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रास्ते में कैथरीन एक साइकिल पर जाती हुई लड़की को किडनैप कर लेती है। उस रात लूसी अपने बॉयफ्रेंड विलियम से मिलती है और दोनों मिलकर विलियम की माँ के बार में जाते हैं। वहाँ विलियम का भाई बेन भी उससे मिलने आता है। विलियम लूसी से उसके पहले ट्रेनिंग डे के बारे में पूछता है और लूसी बताती है कि उसका दिन बहुत अच्छा गया। लूसी विलियम को मैंशन के बारे में बताती है और विलियम को ऑलरेडी उस मैंशन के बारे में पता होता है। लूसी बताती है कि उस घर में सिर्फ एक ओल्ड लेडी रहती है जो कोमा में है और उस मैंशन में एक खजाना छुपा हुआ है। ये सुन के विलियम कहता है कि उन्हें वो खजाना चुरा लेना चाहिए ताकि वो दोनों अच्छी जिंदगी जी सके। तभी बेन भी वहाँ आ जाता है और विलियम से पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। लूसी विलियम पर गुस्से में चली जाती है क्योंकि विलियम चोरी की बात कर रहा होता है। विलियम उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि लूसी के डैड के पास भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, लेकिन लूसी उसे याद दिलाती है कि वो पहले ही चोरी के लिए 2 महीने जेल जा चुका है। विलियम उसे कहता है कि उसे इस बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद लूसी अपने घर आती है, जहाँ वो देखती है कि उसका डैड एक औरत से फोन पर बात कर रहा है, जो लूसी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। लूसी अपने डैड को कहती है कि अभी उनकी माँ की डेथ को कुछ ही दिन हुए हैं, जिस पर उसका डैड कहता है कि जेनिस एक अच्छी औरत है और वो जल्दी यहाँ आकर रहेगी। जब उसके डैड चले जाते हैं तो लूसी को अपनी माँ की याद आती है और उसका विजन दिखाई देता है, क्योंकि वो उसे बहुत मिस करती है। रात को लूसी विलियम को कॉल करके बताती है कि अब वो खजाना चुराने के लिए रेडी है। दूसरी तरफ हमें कैथरीन को वो किडनैप की हुई लड़की को मारते हुए दिखाया जाता है और उसका ब्लड एक्सट्रैक्ट करते हुए। इससे पता चलता है कि कैथरीन शहर के बच्चों को किडनैप करके मार रही थी और डेबरा के ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड कलेक्ट कर रही थी। यहाँ पे विलियम, लूसी और बेन मैंशन जाने के रास्ते पर होते हैं, जब कुछ बच्चे हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहनकर उन्हें डराने की कोशिश करते हैं, तो विलियम, लूसी और बेन उन बच्चों को वहाँ से भगा देते हैं। जब वो मैंशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लूसी को एक आग की लपटें दिखाई देती है। वो उस जगह जाती है और उस आग को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो फ्लेम वहाँ से गायब हो जाती है। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग मैंशन के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और तभी विलियम को बेसमेंट का एक विंडो खुला मिलता है। बेन और लूसी को ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो वापस जाना चाहते हैं, लेकिन विलियम मानने को तैयार नहीं होता। फिर वो बेसमेंट के अंदर
अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत पुरानी चीजें पड़ी मिलती है। फिर वो बेसमेंट से ऊपर आते हैं और घर की तलाशी लेना शुरू करते हैं। लूसी कहती है कि उसे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन विलियम उसे चुप करवा देता है और कहता है कि जब तक वो खजाना नहीं ले लेते तब तक नहीं जाएंगे। थोड़ा आगे जाके उन्हें एक पुराना डोर दिखाई देता है जिसमें 2 लॉक्स होते हैं, लेकिन वो लोग उस डोर लॉक को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। फिर वो एक रूम में पहुंचते हैं जो एक बच्चे का रूम लगता है, क्योंकि वहाँ काफी सारे टॉयज पड़े होते हैं और वॉल्स पर अजीब पेंटिंग्स बनी होती है। लूसी उन्हें बताती है कि ये शायद डेबरा की मर चुकी बेटी का रूम होगा। फिर वो एक दूसरे रूम में देखते हैं जहाँ एक टी टेबल होता है और स्टफ्ड एनिमल्स चेयर पर बैठे होते हैं जो बिल्कुल इंसानों जैसे कपड़े पहने होते हैं। वहाँ से निकलने के बाद वो लोग एक और रूम की तरफ बढ़ते हैं जो लॉक्ड होता है। उन्हें लगता है कि खजाना जरूर इस रूम में होगा। तभी लूसी को डेबरा के गले में लटके हुए की याद आती है और वो अंदाजा लगाती है कि शायद वो की इस रूम का होगा। फिर तीनों डेबरा के रूम में जाते हैं और लूसी उसके गले से वो की निकाल लेती है, लेकिन वो डोर उस की से नहीं खुलता। तो बेन लॉक को तोड़कर डोर खोल लेता है और तीनों अंदर चले जाते हैं। इस रूम में उन्हें एक मैनिक्विन दिखाई देता है जो एक कपड़े से ढका होता है, लेकिन जब वो लोग कपड़ा हटाते हैं तो वो देखते हैं कि वो मैनिक्विन नहीं बल्कि एक लड़की का डेड बॉडी है। लूसी अंदाजा लगाती है कि डेबरा की गूंगी बेटी एना का लाश है जो अब भी अपने बैलेरिना आउटफिट में है। लूसी सोचती है कि शायद यही डेबरा का सबसे बड़ा खजाना है। लूसी उस पेडेस्टल पर एक की ट्विस्ट करती है जिसमें एना का लाश खड़ा होता है और लाश धीरे धीरे घूमकर म्यूजिक बॉक्स जैसा बजने लगता है, बिल्कुल एक बैलेरिना की तरह। अब क्योंकि म्यूजिक की आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है, विलियम घबरा के एना का लाश मारकर उसे रोक देता है, जिससे पूरा घर अंधेरा हो जाता है। तभी उन्हें ऊपर के फ्लोर से कुछ आवाजें सुनाई देती है जो उन्हें डरा देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद डेबरा उड़ गई है। वो तीनों डर के मारे रूम छोड़कर घर से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेन डोर लॉक्ड होता है। फिर वो बेसमेंट में वापस जाते हैं उस विंडो तक जहाँ से वो आए थे, लेकिन ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि अब वो विंडो आयरन बार से सिक्योर्ड है। लूसी उन्हें बताती है कि डेबरा के रूम में एक विंडो है जिसमें बार्स नहीं लगे हैं, लेकिन विलियम और बेन वहाँ जाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डेबरा जाग गई है। लूसी विलियम और बेन को समझाती है कि ये मेडिकली इम्पॉसिबल है कि डेबरा उड़ गई हो और उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर वो डेबरा के रूम में जाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि डेबरा अपने बेड पर नहीं है तो सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब विलियम और लूसी उस विंडो को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह से बंद होती है। यहाँ बेन विलियम और लूसी से अलग हो जाता है और एक मिरर की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। जब वो मिरर को क्लीन करता है तो उसमें डेबरा को अपने पीछे खड़ा देखकर डर जाता है। तभी विलियम और लूसी को पता चलता है कि बेन वहाँ से गायब हो गया है और वो उसे ढूंढने लगते हैं। बेन को एक ऐसे कमरे का पता चलता है जिसमें कोई डोर्स नहीं होते। वो सोचता है कि वो यहाँ कैसे आया। कमरे में एक लाइट को ऑन करता है और देखता है कि वहाँ बहुत अजीब चीजें रखी हुई होती हैं, जैसे कि कोई ऑपरेशन थिएटर हो। तभी उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और अचानक से कुछ बैलेरिनास उसके सामने आ जाती है जो उस पर अटैक कर देती है और उसे बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार डालती है। दूसरी तरफ विलियम एक विंडो खोलने की कोशिश कर रहा होता है और लूसी को 1934 की एक फोटो मिलती है जिसमें डेबरा और एना होती है। लूसी वहाँ विलियम को छोड़कर एना के रूम में जाती है और वहाँ उसका एलियोरा चेक करना शुरू करती है। अचानक लूसी को डेबरा टी टेबल के पास बैठी दिखाई देती है और लूसी ट्रांस में उसके सामने जाकर बैठ जाती है। डेबरा के कहने पर लूसी अपना हाथ उसके हाथ में दे देती है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें रिवील होता है कि डेबरा एक बहुत स्ट्रिक्ट बैले टीचर थी। एक लड़की बैले क्लास छोड़कर चली जाती है और बाद में डेबरा उसे एना के कमरे में मरी हुई पाती है। एना उस लड़की का खून पीती हुई होती है। यहाँ ये रिवील होता है कि डेबरा और एना दोनों ही वैम्पायर्स हैं। डेबरा उसे डांटती है और कहती है कि उसने कहा था कि सिर्फ उन लोगों का ही खून पीना जिन्हें वो नहीं जानते। एना गुस्से में घर से बाहर जाती है और डेबरा उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाती है। एना अचानक से गिर जाती है और उसका बॉडी हवा में लेविटेट करने लगता है। फिर वो जलने लगती है। डेबरा वहाँ पहुँचती है, उसे पकड़ती है और कहती है कि वो दिन और रात में कंफ्यूज ना करे। इसके बाद लूसी होश में आती है और देखती है कि डेबरा वहाँ नहीं है। तभी बेन जो अब वैम्पायर बन चुका था विलियम पर अटैक कर देता है। लूसी ये आवाजें सुनकर रूम से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन रूम का दरवाजा लॉक होता है। विलियम अपने आप को बचाने के लिए बेन पर सीजर से वॉर करता है, जिससे बेन की मौत हो जाती है। इससे विलियम काफी दुखी हो जाता है। तभी डेबरा वहाँ आ जाती है और विलियम पर अटैक कर देती है। वो विलियम का खून पीने लगती है, जिससे विलियम भी मर जाता है। यहाँ लूसी जोर जोर से विलियम को बुलाती है और तभी रूम का डोर अपने आप खुल जाता है। वो रूम से बाहर आती है और देखती है कि डेबरा उसकी तरफ आ रही है। वो छुपने के लिए उसी रूम में जाती है जहाँ एना का लाश रखा होता है। लूसी देखती है कि एना के नाक से खून बह रहा है, जो दिखाता है कि वो अब भी जिंदा है। लूसी उसे छूती है और एक विजन देखती है जिसमें डेबरा बहुत स्ट्रिक्ट थी एना के साथ। डेबरा चाहती थी कि एना डांस सीखे, लेकिन एना का डांस में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो वहाँ से भागना चाहती थी। डांस सीखते वक्त डेबरा ने एना को इतना स्ट्रेच किया कि उसकी बोन टूट गई थी। अब प्रेजेंट में लूसी को एना के लिए थोड़ा सिंपैथी महसूस
होता है, लेकिन एना उस पर अटैक कर देती है और उसका खून पीने की कोशिश करती है, लेकिन लूसी एना को मारकर नीचे गिरा देती है। तभी कैथरीन वहां आती है और लूसी को बेहोश कर देती है। अब जब लूसी होश में आती है तो वो अपने आप को वही ऑपरेटिंग रूम में पाती है। लूसी कैथरीन से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो कैथरीन कहती है कि ये उसका काम है। कैथरीन बताती है कि वो बचपन में डेबरा से बैलेरिना सीखा करती थी। कैथरीन बताती है कि जब वो क्लास के बाद घर नहीं गई तो उसने देखा कि डेबरा ने एना की बोन तोड़ दी थी। डेबरा ने कैथरीन को अपने पास रख लिया था और उसी ने एना की ब्रोकन बोन को अटैच किया था। प्रेजेंट में कैथरीन कहती है कि उस दिन उसे कोई और किताब उठानी चाहिए थी। तभी डेबरा एना का बॉडी वहाँ लाती है और एक मौत का पाय लूसी और एना के गले में डाल देती है। ये एक रिचुअल होता है जिससे उनकी सोल्स एक्सचेंज हो जाती है। फिर डेबरा लूसी की आंखों को बंद करना शुरू करती है और जब लूसी अपनी आंखें बंद करने वाली होती है तो उसे अपनी माँ का विजन होता है। तभी एक मौत लूसी के मुंह से निकलता है और वही मौत एना के मुंह से भी निकलता है। दोनों मौत्स एक दूसरे के बॉडीज में वापस चले जाते हैं और सोल्स एक्सचेंज हो जाती है। अगले सीन में कैथरीन लूसी को डेबरा के रूम में ले जाती है जहाँ वो सोचती है कि वो सक्सेसफुल हो गई। जब एना उठती है उसके आंखों का कलर चेंज हो जाता है क्योंकि वो एक अलग बॉडी में होती है। डेबरा उसे डांस करने का ऑर्डर देती है लेकिन एना कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। विलियम उसे पनिश करने की कोशिश करता है लेकिन एना उसे सीजर से स्टैब कर देती है और फिर डेबरा की तरफ पलट कर अटैक करती है। दोनों औरतें फ्लोर पर गिर जाती हैं और हेवीली ब्लीडिंग कर रही होती है। डेबरा एना को काटने की कोशिश करती है लेकिन लूसी अपनी माँ को विप करती है जब तक वो एना को छोड़ नहीं देती। फिर लूसी और एना डेबरा को 3rd फ्लोर के बैल्कनी से नीचे गिरा देते हैं। एना और लूसी मैंशन से भाग जाते हैं और एक सीसाइड क्लिफ के पास हाथ पकड़कर चलते हैं। लूसी जो अब एना के बॉडी में होती है क्लिफ के किनारे पर झुक जाती है लेकिन वो नीचे नहीं गिरती बल्कि वो हवा में उड़ने लगती है और उसके स्क्रूज डिसअपीयर हो जाते हैं। एना वहाँ खड़ी देखती है जब लूसी हवा में उड़कर दूर चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।